अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जो बंदोबस्त जो इंतजामात करने चाहिए थे पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं। चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो। एक मजबूत सरकार वो दिखती है जो उनके दुख के समय काम आए। सिर्फ भाषण देने से, मैनेजमेंट करने से, इवेंट मैनेजमेंट करने से, सुर्खियां बटोरने से, विवाद पैदा करने से या ताकत का प्रदर्शन करने से कोई सरकार मजबूत नहीं होती है। मिसमैनेजमेंट और एक तरह से आंख और मुंह फिरने वाला जो एक नेतृत्व होता है, उसका उदाहरण आज सामने हमारे प्रस्तुत हुआ है। आप कितना भी इश्तिहार दे दें या भाषण दे दें, लेकिन जो नुकसान हानि देश को, समाज को, इस मुल्क के लोगों को हुई है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आंकड़े ऐसे हैं कि सबके सामने हैं। आप सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं वो अलग है, लेकिन हकीकत क्या जनता जानती है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं और देश और दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ और हो, तो वो तो किसी का दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स उसमें होता है। अब ये सेकेंड वेव जब आई है और लाखों की तादाद में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ खोया है, लोगों की जानें गई हैं और व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि लोग बिलख बिलख कर अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, हर चीज़ की कमी हो गई थी। 7 साल पूरे होने के बाद मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त, जो इंतजामात करने चाहिए थे पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं। चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और इतने बड़े देश को इतना संकट का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में, देश में कोई ऐसा मकान नहीं बचा जहां लोग संक्रमित ना हो। तो 7 साल पूरे होने के साथ साथ मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हम प्रबंधन नहीं कर सके थे। और अभी भी जो रवैया है, अब गाँव में जाके अब सेवा कर रहे हैं, जब सेकेंड वेव कम होने पर आई है, ये मुझे लगता है कि सब एक तरह से मैनेजमेंट का हिस्सा है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दें, उनका समन्वय बनाएं, राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लें, समय से पहले वैक्सीन को ऑर्डर कर दें और जनता को एक मजबूत सरकार वो दिखती है जो उनके दुख के समय काम आए। सिर्फ भाषण देने से, मैनेजमेंट करने से, इवेंट मैनेजमेंट करने से, सुर्खियां बटोरने से, विवाद पैदा करने से या ताकत का प्रदर्शन करने से कोई सरकार मजबूत नहीं होती है। जनता के दिल में एक सुकून होना चाहिए कि बुरे समय में हमारा जो चुना हुआ नेतृत्व है केंद्र का, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। दुर्भाग्यवश ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। मुझे लगता है कि ये हर मोर्चे पर फेल रही है सरकार केंद्र की। कम से कम कोरोना के मामले में तो बहुत पहले से विपक्ष के लोगों से आप बात नहीं करें, साइंटिस्ट की आप बात सुने नहीं, जो एक्सपर्ट्स उनकी बात सुने नहीं, और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बहुत बड़ी विजय आपने प्राप्त कर ली है। और ठीक उल्टा हुआ, भारत में आज एक ऐसा उदाहरण स्थापित हो गया कि लापरवाही, मिसमैनेजमेंट और एक तरह से आंख और मुंह फिरने वाला जो एक नेतृत्व होता है, उसका उदाहरण आज सामने हमारे प्रस्तुत हुआ है। सर, योगी सरकार ने कहा है कि पहले, मोदी सरकार के पहले देश जो है खराब हो गई थी स्थिति, अब उनके आने के बाद में बदलाव हुआ है। देखिए, ये वास्तविकता छुपती नहीं है। आप कितना भी इश्तिहार दे दें या भाषण दे दें, लेकिन जो नुकसान हानि देश को, समाज को, इस मुल्क के लोगों को हुई है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आंकड़े ऐसे हैं कि सबके सामने हैं। आप सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं वो अलग है, लेकिन हकीकत क्या जनता जानती है। जो भयानक दृश्य हमने देखे हैं, नदी में लाशें बह रही हैं, उसके तट पर लोगों को दफनाया जा रहा है, उनके कफन चोरी किए जा रहे हैं, एक लाश को हमने देखा वो पुल से उसको फेंका जा रहा है। इस प्रकार के अमानवीय दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अंततः ये किसकी जिम्मेदारी है? आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है जान माल की सुरक्षा करने की, अगर वो लोग अपना काम ही नहीं करेंगे और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट में और अपनी पीठ थपथपाने में और लोगों को धुतकारने में और डांटने में समय व्यर्थ करेंगे, तो जनता भी सब देख रही है। मुझे लगता है कि सरकार की चुनौती ये नहीं होती कि हम चुनाव कैसे जीतें। सरकार जब जीत कर जाती है तो 5 साल कैसे सेवा भाव से, विनम्रता से, गलती भी अगर हो उसको स्वीकार करें और जो सही है उसको करें। आपने कहा कि राज्य सरकार अपने आप वैक्सीन लेकर आएंगी। 70 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में जब भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, चाहे वो पोलियो हो या कोई और टीका हो। टीकाकरण जो केंद्र सरकार कराती है वो हमेशा केंद्र सरकार ही कराती है। पहली बार हमने देखा है कि राज्य सरकारों पर डाल दिया गया। जब पिछली बार फर्स्ट वेव आया था तो पूरा कंट्रोल आपके पास था।
आप ऑक्सीजन आप सप्लाई करवाएं, दवाई आप सप्लाई कराएं और राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दें, ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है? और मुझे लग रहा है कि जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। जनता सवाल पूछेगी और केंद्र सरकार जवाब देना पड़ेगा।